परमार्थ में सच्ची लगन हो तो उसे पुण्य अर्जन के अतिरिक्त आत्मकल्याण का लाभ मिलता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों को तारते हैं, स्वयं अपनी नैया भी जीवन सागर में खे कर ले जाते हैं। नारद ऋषि को भगवान की विशेष अनुकंपा इसी कारण मिली थी कि उन्होंने परहित को अपना जीवनोद्देश्य माना। इसके लिए वे निरंतर भ्रमण करते, जन चेतना जगाते व सत परामर्श देकर लोगों को सन्मार्ग की राह दिखाते थे। ध्रुव, प्रहलाद तथा पार्वती को अपने सामयिक मार्गदर्शन द्वारा उन्होंने लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर किया। इसी लोकपरायणता ने उन्हें देवर्षि पद से सम्मानित करवाया तथा भगवान के सामीप्य का लाभ उन्हें मिला। चूँकि वे सतत जन संपर्क में रहते थे, लोगों से मिलते जुलते रहते थे, लोक कल्याण में रत रहते थे, इसी कारण सामयिक जन समस्याओं के समाधान हेतु वे परामर्श मार्गदर्शन हेतु प्रभु के पास पहुँचते रहते थे और दिशा निर्देश प्राप्त करते रहते थे, मार्गदर्शन प्राप्त करते रहते थे। अपने भावी नीति का क्रियान्वयन उसके अनुसार करते थे। ऐसे परमार्थी परायण व्यक्ति जहाँ भी होते हैं सदैव श्रद्धा सम्मान पाते हैं। इस प्रकार आज हम सभी प्रज्ञा पुराण की कथा अमृत को सुनेंगे। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आगे आज से हम प्रज्ञा पुराण की कथा सुनाने के लिए अग्रसर होते हैं। शुरू करते हैं। एक कथा आती है। एक बार ब्रह्म सरोवर ने भगवान से शिकायत की कि आप भगवती गंगा की इतनी सराहना करते हैं, हम भी तो लोगों को शीतलता और सद्गति प्रदान करते हैं, वो पुण्य हमें क्यों नहीं मिलता। भगवान विष्णु ने गंभीर होकर उत्तर दिया, भगवती गंगा स्थान स्थान घर घर जाकर लोगों की प्यास बुझाती हैं और सद्गति प्रदान करती हैं, जबकि आप केवल उन्हें देते हैं जो आपके पास आते हैं। ब्रह्म सरोवर ने अनुभव किया कि भगवती गंगा सचमुच में महान है। उन्हें अपने भीतर कभी कभी विकार पैदा होने का कारण भी ज्ञात हो गया। परमार्थ की वृत्ति भारतीय संस्कृति की विशेषता है। इसी प्रयोजन से धर्म धारणा के विस्तार का व्रत लेकर नैष्ठिक परिव्राजक निरंतर भ्रमण करते रहते थे और जनमानस के परिष्कार का वो उद्देश्य पूरा करते थे जिसके लिए उन्होंने संकल्प लिया था। परिव्राजक धर्म तथा तीर्थ यात्रा का समावेश आर्यकालीन महामानवों द्वारा किया गया था। इस कार्य को लोक सेवी मनीषियों ने सदैव एक साधना माना। ये साधना एक कठोर तप होते हुए भी उन्हें आह्लाद एवं आत्मसंतोष देती है। एक कथा आती है, पर्वत शिखर पर बने मंदिर की प्रतिमा ने एक दिन सामने वाली पगडंडी से सहानुभूति दिखाते हुए कहा, भद्रे, तुम कितना कष्ट सहती हो, यहाँ आने वाले कितने लोगों का बोझ उठाती हो, ये देखकर हमारा जी भर आता है। पगडंडी मुस्कुराती हुई बोली, भगवान, भक्त को भगवान से मिलाने का अर्थ भगवान से मिलना ही तो है देवी। प्रतिमा पगडंडी की इस महानता के आगे सिर झुकाए हुए बिना न रह सकी। देवर्षि नारद की ये असाधारण और आपत्तिकालीन अधिकार हर किसी को नहीं मिलते, ये प्रमुख व्यक्तियों को ही मिलते हैं। परमात्मा सत्ता के दरबार में उदार परमार्थ की योग्यता ही अधिकार दिलाती है। एक व्यक्ति राजमुकुट और तलवार उपहार स्वरूप लेकर भगवान के पास पहुंचा। वो उनसे एकांत में भेंट करना चाहता था। क्या ले गया था? राजमुकुट और तलवार। द्वार पर खड़े देवदूतों ने कहा, भाई, भगवान को राजमुकुट से क्या मतलब, वे तो स्वयं ब्रह्मांड नायक है। तलवार की उन्हें आवश्यकता नहीं है, वे तो स्वयं वेद रूप हैं। वे ज्ञान से ही बंधनों के शत्रु काट डालते हैं। और कुछ हो तो बताओ। ये चर्चा चल ही रही थी कि तभी उसने एक वृद्ध को ठोकर लगकर गिरते देखा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। दौड़कर उसे संभाला। मन में आया, भगवान से पूछें आखिर असहाय जन दुखी क्यों है। वो लौटा तो देखा रोकने वाले द्वारपाल वहाँ से हट गए थे। मतलब
भगवान भाव के भूखे हैं। जैसी उन्होंने भावना देखी उसी प्रकार से उनके साथ आगे कार्य हुआ। एक बार उनके मन में जिज्ञासा उठी, उच्च स्तर के लोग तो ब्रह्म विद्या के गहन अवगाहन के लिए समय निकाल लेते हैं, संचित सुसंस्कारिता के कारण कठोर व्रत धारण, योग्याभ्यास एवं वे तप साधन भी कर लेते हैं, लेकिन सामान्य जनों की मनस्थिति परिस्थिति उथली होती है। ऐसी दशा में वे अधिक प्राप्त नहीं कर पाते। थोड़े में सरलतापूर्वक आत्मकल्याण का साधन बन सके, ऐसा मार्गदर्शन उन्हें प्राप्त नहीं होता। अस्तु भगवान से ही पूछना चाहिए कि सर्वसाधारण की सुविधा का ऐसा ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, योग साधन क्या हो सकता है, जिसके लिए कुछ अतिरिक्त कार्य न करना पड़े। मात्र दृष्टिकोण एवं जीवनचर्या में थोड़ा परिवर्तन करके ही जीवन लक्ष्य को पूरा करने का प्रयोजन सध जाए। शुकदेव जन्म लेते ही घर से चल पड़े थे। उनके पिता महर्षि व्यास ने कहा, तात अपनी माँ का दूध तो पी ले, अपनी माँ का दूध तो पी लें। पर उन्होंने कहा, एक बार संसार में आसक्त हो जाने पर उससे छूटना कठिन है। अभी तो पूर्व जन्मों का स्मरण है, सो समय क्यों गंवाऊं। वे तुरंत तप के लिए चल पड़े। कच्छ ने इसी तरह शुक्राचार्य के पास तथा नचिकेता ने यमाचार्य के पास जाकर संचित सुसंस्कारों की प्रेरणा से ही तप किया। मनु, शत्रुपा, भगवती, पार्वती, काकभुषुंडी, ध्रुव और प्रहलाद के आख्यान भी ऐसे ही हैं। नानक के पिता ने उन्हें कुछ रुपए दिए और सौदा करने कुछ कमाने के लिए भेज दिया। नानक ने सारे रुपए निर्धन भूखों में बांट दिए और आप सच्चे सौदे की खोज में लग गए। इसके विपरीत सामान्य व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान, आत्मकल्याण की विद्या से नितांत अपरिचित होने के कारण अपने लक्ष्य से ही विमुख बने रहते हैं। देवर्षि ने इन्हीं बहुसंख्य व्यक्तियों के कल्याण की बात सोची। ये चिंतन किया कि भगवान से ही पूछा जाए कि सुर दुर्लभ योनि प्राप्त मनुष्य, लेकिन साधारण और उससे भी हेय जीवन जी रहे लोगों का आध्यात्मिक मार्गदर्शन किस प्रकार से किया जाए। मनु, शत्रुपा भी एक बार इस प्रकार चिंतन कर रहे थे। परस्पर चर्चा में मनु ने शत्रुपा से पूछा, भगवान, मनुष्य को अन्यान्य योनियों में क्यों भटकना पड़ता है? कई बार मानव योनि पाकर भी मुक्त होने के स्थान पर पदच्युत कर दिया जाता है, ऐसा क्यों? शारीरिक पाप कर्मों से जड़ योनियों में जन्म होता है। मतलब शारीरिक पाप कर्म जो होते हैं उनसे जड़ योनियों में जन्म होता है। जैसे वाणी के पाप से पशु पक्षी बनना पड़ता है। मानसिक दोष करने वाले मनुष्य योनि से बहिष्कृत हो जाते हैं। इस जन्म के अथवा पूर्व जन्म में किए गए पापों से मनुष्य अपनी स्वाभाविकता खोकर विद्रूप बनते हैं। साधारण व्यक्ति संसार के माया जाल में फंस जाते हैं। इस प्रकार आगे कथा आती है। इसे समझाते हुए एक संत ने अपने शिष्य को कथा सुनाई। एक बार सेठ के घर में आग लग गई। सेठ के कहने से लोग कीमती सामान, धन इत्यादि तो निकालने लगे, पर सेठ के बच्चे की ओर किसी का ध्यान न गया। जब सारा सामान निकल गया तब सेठ ने बच्चे की याद की। तब तक वो जल चुका था। सेठ छाती पीट पीट कर रोने लगा। धन का अधिकारी तो मर गया। संत ने कहा, शिष्यों, इसी तरह संसार के लोग दुनियावी सुखों के फेर में आत्मा को भूल जाते हैं। ये तो लोक सेवी का ही कर्तव्य है कि वो संसारी जीवों को व्यवहारिक अध्यात्म विद्या का ज्ञान कराए, उन्हें आत्म तत्व की गरिमा से अवगत कराए। जो कुछ अतिरिक्त तप पुरुषार्थ करने की स्थिति में हो उन्हें वैसी प्रेरणा दें तथा भगवान की इच्छा अनुसार उत्तम ढंग का जीवन जी सके, उन्हें वैसा संकेत दिया जाए। मनस्थिति में परिवर्तन लाकर ही तो साधारण व्यक्ति अपने को ऊंचा उठा सकते हैं। वैसा ही मार्गदर्शन अभीष्ट होता है जैसा कि संत जनों द्वारा कहा जाता है। आज की कथा में बस इतना ही। आगे की कथा अगले एपिसोड में आप सभी संत जनों के लिए सुनाई जाएगी। तब तक के लिए सभी लोग आनंद करें। नमस्कार।